आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल नज़ीर कुरैशी के साथ। यहाँ पर हम बात करते हैं उन महापुरुषों की, उन हस्तियों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता आंदोलन में दी या अपनी जान आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक लंबे अरसे के बाद हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो चंद चेहरे या चंद नाम ही हमारी आंखों के सामने आते हैं या चंद नाम हमारे जहन में उभर कर आते हैं, जबकि आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया, या जो जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी वो जगह उन्हें नहीं मिली। आज हम ऐसे ही एक क्रांति वीर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के दौरान पहली आज़ाद सरकार बनाई थी। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा हो सके। और इस चैनल का, इस वीडियो का मकसद जब भी पूरा होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें। हम में से हर एक इस बात को तो जानता है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये जब हमने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में एक निर्वाचित सरकार और 3 आज़ाद सरकारें बनी थी। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली की। मौलवी लियाकत अली की पैदाइश इलाहाबाद के चहल परगना के महगांव में हुई थी, जो आज कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के रूप में, कौशाम्बी ज़िले के रूप में जाना जाता है। मौलवी लियाकत अली बचपन से बहुत ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन अंग्रेज़ों की बर्बरता, उनकी क्रूरता ने उनको विद्रोही बना दिया और वो 1857 के विद्रोह में कूद पड़े, और न सिर्फ कूद पड़े बल्कि अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो गए। अपने प्रारंभिक जीवन में वो भी कंपनी बहादुर के यहाँ सेना में या फौज के अंदर शामिल थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारियों की जो स्वदेशी सैनिक थे उनके साथ क्रूरता देखने के बाद उनने उसका विरोध किया, और विरोध करने के कारण उन्हें फौज से या कंपनी बहादुर की फौज से उन्हें निकाल दिया गया। वापस आते वक्त टोंक में उनकी मुलाकात टोंक के सैयद अहमद शहीदी से हुई। उस वक्त सैयद अहमद शहीदी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग छेड़े हुए थे। यहाँ से उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। लियाकत अली ने गांव में आकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और बच्चों को पढ़ाने के अलावा वो गांव-गांव जाकर प्रवचन देते। धार्मिक प्रवचन के साथ ही यहाँ पर क्रांतिकारी भाषणों की, क्रांतिकारी प्रवचनों की शुरुआत भी हो गई। वो अर्थात लियाकत अली कौमी यकजहती की भी मिसाल थे। इलाहाबाद में ब्राह्मण वर्ग, पंडे और अन्य कौमों के लोग भी उनके साथ उनकी लड़ाई में शामिल होते चले गए। वो सिख और मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे। आज़ादी के वक्त उन्होंने अपनी जंग आज़ादी के वक्त एक गीत लिखा था। उसके बोल कुछ इस तरह से हैं: हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। लियाकत अली की रिश्तेदारी झांसी की रानी के साथ भी थी। वो उनको छोटी बहन कहकर पुकारा करते थे, और जो रानी झांसी के प्रसिद्ध तूपची थे खुदा बख्श, उन्हें
लियाकत अली ने ही रानी के पास भेजा था। जब 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया तो उस वक्त इलाहाबाद भी पीछे नहीं था और इलाहाबाद के लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति के अंदर या 1857 के विद्रोह के अंदर लोग कूद पड़े। किले के अंदर भी घेराबंदी कर ली गई, लेकिन पूरी तरह से फतेह नहीं मिली। 7 जून को उल्लास से भरकर इलाहाबाद की जनता, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, हरे झंडे लेकर सड़कों पर निकल पड़ी। क्योंकि किले पर पूरी तरह से पकड़ नहीं हुई थी, इसलिए खुसरो बाग को लियाकत अली ने अपना मुख्यालय बनाया और उन्होंने मुख्यालय बनाने के साथ यहाँ से तहसीलदार, दरोगा और दूसरे जो पोस्टें उस वक्त हुआ करती थी उनमें अपनी नियुक्तियां करना लोगों की शुरू कर दी और 10 दिन तक इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने आज़ाद सरकार बनाकर उस पर राज किया। लियाकत अली जल्द ही किले पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कर्नल नील को इलाहाबाद भेजा और 17 जून 1857 को लियाकत अली को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद वो भाग खड़े हुए, कानपुर की तरफ कूच किया और कानपुर जाकर नाना साहब के साथ आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन बदकिस्मती कि नाना साहब की भी हार हुई और लियाकत अली वहाँ से भी चले गए। उन्होंने बम्बई के पास अली बाग को अपना ठिकाना बना लिया और अली बाग में वो 14 साल तक भेष बदल कर रहते रहे। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जितनी क्रांतिकारियों के बलिदान के लिए जानी जाती है, उतने ही उसमें बार बार गद्दार भी पैदा होते रहे और उसी तरह के किसी गद्दार की मुखबिरी पर लियाकत अली को मुंबई के, उस टाइम बम्बई के बाईकुला में गिरफ्तार कर लिया गया 1871 में और 1873 तक मुकदमा चला। 1873 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई और सज़ा देने के बाद उन्हें रंगून, यानी कि उस वक्त जो काला पानी कहा जाता था, वहाँ भेज दिया। काला पानी का मतलब यातना गृह, जहाँ क्रांतिकारियों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता था और वहाँ लियाकत अली रहे। 17 मार्च 1881 को वहीं पर उनका निधन हो गया और उनकी कब्र, या उन्हें वहीं पर दफन किया गया, उनकी कब्र रंगून में ही मौजूद है। बहरहाल अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लियाकत अली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत नसीब करे। इस वीडियो में इतना ही। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।